इस दक्षिणा के बराबर कोई दक्षिणा नहीं। धर्म पत्नी ने कहा कि ठीक है, नाम तो रखना ही है बच्चे का, चाहे कुछ भी रखो तो नारायण रख देंगे, उसमें क्या टेंशन। नाम का बड़ा फर्क पड़ता है। अजामिल बीमार पड़ गया, मरने का समय आ गया, तब नारायण नारायण पुकारता रहा और अंत समय में वो नारायण ने आकर दर्शन दिया और अजामिल नरक की जगह स्वर्ग चला गया। आप अपने बच्चों का नाम क्या रख रहे हो, कैसा नाम रख रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। मैं धन्यवाद दूंगा श्री राजकुमार जी जायसवाल जी को, उनकी धर्म पत्नी श्रीमती श्रद्धा जी जायसवाल जी को, जिन्होंने अपनी बेटी का नाम काशी रखा, क्योंकि शिव पुराण कहती है कि 5 बार भी अगर मुख से काशी काशी निकल जाता है तो जीव परमात्मा की शरणागति का स्मरण करता है। शिव भक्त अविरल है शंकर। आप शिव महापुराण की कथा में केवल बैठे हो, आपको लगता है कि हम कथा सुनने के लिए आए हैं। ये शिव महापुराण की कथा कहती आप सुनने के लिए नहीं आए हैं, बाबा आपको खींच कर आपकी झोली भरने के लिए बुलाया है, नहीं तो बुलाता ही नहीं। एक पत्र है, मेरा नाम सीता अनिल पतालवंशी है। मैं तहसील बरोरा, जिला चंद्रपुर, महाराष्ट्र की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं, ऐसा हाथ हिला दो। मैं कथा के पंडाल में बैठकर कथा सुनने का क्या फल होता है, मैं वो बताने का वर्णन कर रही हूं गुरुदेव। मेरी बेटी जो कि 3 साल से सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर रही थी, 1 नंबर 2 नंबर से रह जाती थी। मैंने मेरी बेटी से कहा, एक बार शिवयोर वाला महाराज कहता है कि कथा के पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। कथा का पंडाल एक पंडाल नहीं, शंकर का कैलाश धाम है, वहां बैठकर जो मांगा जाए बाबा उसको दिल से देता है। चल अपन कथा सुनने चलते हैं। हम सीहोर कुबरेश्वर धाम की कथा सुनने के लिए आए और दूसरी कथा हमने आकोला की सुनी। आकोला की कथा में हमने विनती करी, देखिए गुरुदेव, पहली कथा जब सीहोर सुनने के लिए गए कुबरेश्वर धाम पर, वहां विनय कर कर आए थे और बाबा से प्रार्थना कर कर आए और बेटी ने पुलिस की नौकरी के लिए अप्लाई करा। बेटी ने कहा एग्जाम तो ठीक नहीं गया, रिजल्ट क्या आएगा भोलेनाथ जाने। हमने कहा अब रिजल्ट कब आने वाला है, उस समय पर अपन कथा के पंडाल में ही बैठे रहेंगे, चल कथा सुनने के लिए। दूसरी कथा में जब रिजल्ट आने वाला था तो अकोला की शिव महापुराण की कथा में पंडाल में बैठकर दोनों माँ बेटी कथा सुन रहे थे। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा बाबा है जो कथा के पंडाल से कभी खाली नहीं भेजता। मेरी बेटी का मुंबई पुलिस में सिलेक्शन हो गया और मेरी बेटी नौकरी कर रही है। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। एक बार दोनों हाथ हिलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ये शिव तत्व है, ये ओघड़ी है, ये शंभु है, ये त्रिकालदर्शी, ये कैलाशी, ये अविनाशी है। हमें लगता है कि हम शिव महापुराण की कथा में आए हैं, पर ऐसा नहीं। शंकर को जिसकी झोली भरना होती है, जिसको कुछ देना होता है, उसी को खींचकर शिव महापुराण की कथा के पंडाल तक लेकर जाता है, वरना यहां तक बुलाता ही नहीं, बुलाएगा ही नहीं।
बस भरोसा पक्का रखो। आपकी दृढ़ता जितनी पक्की होगी, शिव उतनी जल्दी मिलेगा। हम भरोसे से डिग जाते हैं तो परमात्मा ने एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण, देवराज नामक का ब्राह्मण, अब चोरी का धन उसके पास है, अच्छा अन्न, अच्छा धन हमें अच्छी जगह तक ले जाता है। कभी कभी किसी के पांव की चप्पल पड़ी हुई थी, तुम्हारी चली गई मंदिर में से, तुम दूसरे की पहन गए। पहन तो गए, चप्पल पहन के थोड़ी दूर गए थे और मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खड्डे में गिर गए, पांव टूट गया, पांव में चोट लग गई, तकलीफ आ गई, कष्ट आ गया। दरवाजे पर चप्पल रखी थी, कोई कष्ट, कोई शरीर में तकलीफ आ गई, कोई पांव में तकलीफ आ गई, कोई तकलीफ, कोई कष्ट आ गया, कोई तकलीफ आ गई। अब आप विचार कर रहे हो मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, मैंने तो कभी किसी का बुरा करा ही नहीं, फिर तकलीफ क्यों आई? तकलीफ आने का कारण केवल इतना था कि दूसरे के पांव की पादुका जिस पर काल मंडरा रहा था वो तेरे पांव में आ गई और वो चली, उसका दुख तुझे भोगना, उसका कष्ट तुझे भोगना, कोई दूसरा नहीं भोगेगा, भोगना तुझे। शिव महापुराण की कथा कहती है 3 चीजों से दूर रहना, दूसरे की 3 चीजें हमारे पास नहीं आना चाहिए। एक पांव की चप्पल जूता, दूसरे नंबर पर छाता, तीसरे नंबर पर मांग का टीका। ये 3 चीजों से थोड़ी सी दूरी बनाकर चलना, इन 3 चीजों से थोड़ी सी। किसी के पांव की चप्पल हमारे पांव में ना आए, किसी के पांव की पादुका, किसी का जूता चप्पल हमारे पास ना आए, इसका स्मरण रखें। किसी का छाते की छांव में आप बैठे मना नहीं है, छत्र की छांव में बैठे मना नहीं है, किसी के छाते की छांव में चले मना नहीं है, पर किसी का छाता, किसी का छत्र अगर बारिश में, गर्मी में तुम्हारे घर पर आ भी गया है तो बहुत दिन तक तुम्हारे घर में नहीं रहना चाहिए, वो छत्र तुम्हें वापिस कर आना चाहिए। किसी का छत्र, किसी की पादुका और किसी का मांग का टीका अगर तुम्हारे मांग में आ गया है तो उसको कहीं ना कहीं आपको रखना चाहिए, उसको हमें धारण नहीं करना। अच्छा, आपके स्मरण में है एक बात, यहां होता है कि नहीं होता, महाराष्ट्र का तो हमको स्मरण नहीं है ऐसा, पर हमारे उधर का हम बता सकते हैं कि जब कोई मरता है, मरने के बाद में जो 12वें के दिन पंडित जी पूजन कराते हैं या 13वें के दिन कराते हैं या 10वें के दिन कराते हैं, तो उसमें पद दिया जाता है। पद में छाता भी दिया जाता है, चप्पल भी दी जाती है, आसन भी दिया जाता है, लोटा भी दिया जाता है। इधर देते कि नहीं देते वो हमको नहीं मालूम, बोलो सही है कि गलत? उसमें चप्पल और छाता ये बहुत जरूरी होता है। क्यों? क्योंकि इसमें काल होता है व्यक्ति का, वो काल चला जाए। कभी किसी गुरुद्वारे में गए हो आप लोग? अरे जम के तो बोलो। कभी किसी गुरुद्वारे में दर्शन करने के लिए गए हो? तो गुरुद्वारे में अगर दर्शन करने जाओगे तो वहां आप भोजन करो, लंगर चखो, सब कुछ करो। वहां गुरुद्वारे के बाहर या गुरुद्वारे के साइड में बड़े बड़े व्यक्ति भी तुम्हारे पांव की पादुका, चप्पल, जूते की सेवा करते हैं कि साहब यहाँ जूता रख दो, यहाँ चप्पल रख दो, यहाँ हम उठा कर दे देंगे। उसका कारण क्या है? उसका केवल एक कारण है, जो पादुका की सेवा कर रहा होता है, आए हुए भक्तों की चप्पल की सेवा कर रहा होता है, वो अपने काल को, अपने दुख को, अपने कष्ट को सब मिटा बैठता है उनके चरण की रज को प्राप्त कर। एक छाता,
चप्पल, मांग का टीका, ये इसमें काल की समावेशता है, इसमें काल है, दूर रखिए, दूर। एक बहन ने एक पत्र लिखा है,